कौन से पेपर देकर आई हैं अभी? इस्लामिक स्टडीज़। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ है फिलहाल। जैसा सोचा था वैसा ही आया था, कुछ डिफरेंट आया था? नहीं, डिफरेंट तो नहीं आया था, ठीक ठाक ही आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था वैसे। ऐसा तो नहीं जो सिलेबस बताया गया है वो सुपरफिशियल है और क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ बता सकते हैं आपको याद हो अगर तो? मतलब ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑब्जेक्टिव में मतलब जो वो क्या बोलते हैं, कोर्स के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से पूछे गए थे, बाहर से कुछ था नहीं, सिलेबस ही के बीच में था। माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। बाकी किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो बहुत अच्छा हुआ आपका पेपर? सब्जेक्टिव जो थे वो मेरा सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान था वो मैं बहुत अच्छी तरह रट के गया था, अच्छी तरह याद करके गया था। और तौहीद के बारे में आया था, वो भी मैं देख के गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया था, लाइफ एट मक्का, और हदीस के बारे में 6 थे, बट मैं ये 4 करके आया था। ये 4 मुझे बहुत अच्छी तरह आते थे। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें ज़कात के बारे में आया था, ज़कात के हेड ऑफ ज़कात कितने हैं, हदीस के बारे में, और फिर करंट अफेयर भी आया था कुछ, जैसे बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो है उनकी टॉप कहाँ पे है, इस तरीके के जो भी थे वो आए थे। चलिए बात करते हैं कि PYQ आपने देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने साल का देखा था? मैंने 2016 से देखा था 2023 तक का। क्या वो हेल्प करता है एग्जाम में? बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने, उसी की वजह से मैंने इंटरेस्ट दिया। मैंने कोई कोचिंग बैच ज्वाइन नहीं किया। किस टाइप से हेल्प करता है वो? अगर हम देखें 2016 से 2023 तक के सब्जेक्ट जो मैंने यूट्यूब वीडियो होती हैं उनको देखने से बहुत हेल्प मिली है। मैक्सिमम 20 सवाल तो आते ही हैं, क्वेश्चन तो आते ही हैं उससे। कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा होने का रीज़न? क्योंकि मैंने सब पढ़ के आया था, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। किस तरीके की चीज़ें थी जो पूछी गई थी जो आप पढ़ कर आई थी? MCQs थे, उसमें से बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन था, और वो जो लिखने वाला था उसमें भी प्रीवियस था पहला, जैसे अल्लाह के नबी की मक्की ज़िंदगी और तसव्वुफ़ और उसकी इम्पोर्टेंस और सूफीज़्म के बारे में था, तो मैंने सब करा। आपको कैसे पता चला कि क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पता चला? मैंने जामिया के पोर्टल पर सिलेबस देखा था, तो उससे सिलेबस पे बेस्ड था सारा क्वेश्चन पेपर। कुछ भी सिलेबस से हट के नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर्स, जामिया से रिलेटेड या जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, करंट अफेयर तो नहीं थे, बाकी बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन से था सारा। पेपर ठीक ही हुआ। 1.5 घंटे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, बुरा, टेंस? नहीं, अच्छा ही रहा। ये है कि लिखने की स्पीड इंसान को बढ़ानी चाहिए। कहाँ से आएगी वो लिखने की स्पीड? लिखने की स्पीड प्रैक्टिस करने से आएगी। नहीं, सिंपल थे। अगर इस्लामिक स्टडी का हम पेपर देने आ रहे हैं तो इस्लाम से रिलेटेड ही सवाल थे, और जिसने मतलब बेसिक भी अगर पढ़ रखा है तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बेसिक ही है, इस्लाम इतना जानता है इंसान, अगर मुसलमान है तो वो जानता ही होगा कि भाई मोहम्मद के बारे में लिखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी है, तौहीद के बारे में लिखना है, ये सब ही है। और क्वेश्चन भी जो भी है वो ऑब्जेक्टिव में भी है जो इस्लामिक से ही रिलेटेड है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। सिलेबस वही मतलब दीन की बात है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड और चारों खुलफा है। ओके। पेपर का लैंग्वेज कैसा रहता है? इजी रहता है, डिफिकल्ट रहता है या मॉडरेट रहता है? मतलब कोई उर्दू मीडियम का बच्चा आकर के इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़े तो नर्वस तो नहीं होगा? नर्वस होगा जाहिर सी बात, लेकिन इजी ही रहता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं? नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं रहता, लेकिन मदरसे के जो बच्चे रहते हैं उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। चलिए, PYQ किया था आपने? जी। कितना हेल्प होता है PYQ? ठीक किया उसे, मतलब मेरा तो 80%। अच्छा हुआ है। कितने क्वेश्चंस थे? 40 क्वेश्चन टिक मार्क वाले थे और 60 नंबर का लिखने वाला था। 40 क्वेश्चन का सिलेबस क्या क्या था? सिलेबस पूरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर था, और 7 जंगों के बारे में था, और उसके अलावा मतलब कुछ मुस्लिम चीज़ों के बारे में था ज़्यादातर। करंट अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ जीके? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, सब्जेक्टिव का क्या सिलेबस था? सब्जेक्टिव का वही था, सेम सिलेबस? हाँ, इस्लामिक स्टडीज़ था। किस तरीके के क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव में, ये बता सकती हैं? लिखने वाले? हाँ। लिखने वाले 6 सवाल क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 4 करने थे, और 4 15-15 नंबर के आए थे। ऐसा तो नहीं कि कोई एक पैराग्राफ दे दिया इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड और उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक पैराग्राफ लिखने दे मेन हेडिंग थी सारी। ओके, मतलब क्वेश्चन थे?
उसमें से आपको करने थे ऑप्शंस। अच्छा ये बताइए, जितना सिलेबस जामिया ने बताया था उतना ही आया है या उससे अलग हट के भी आया है? वही आया, जो लिंक पर अपलोड था वही आया है। यही कि अगर किसी को भी इस्लामिक स्टडी का मतलब कि आइंदा यहाँ पर पढ़ना है तो जामिया पर दिए गए लिंक या फिर नेक्स्ट ईयर के मतलब पिछले ईयर के पेपर से तैयारी करें, वही हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा। पेपर को अगर बोला जाए इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी तो डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा था? इजी था मेरे ख्याल से। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा इजी लगा, ऑब्जेक्टिव वाला या सब्जेक्टिव वाला? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वाला। जी। क्यों, उसमें तो लिखना पड़ता है। किस तरीके के क्वेश्चन थे जो आपको इजी लगे? इस्लाम के बारे में था, हुजूर के बारे में था, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के बारे में था, उनके बारे में, हदीस के बारे में आता है कि इस्लाम में क्यों हदीस ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब था, ये सब पूछा गया था। आप 1.5 घंटे का पेपर देख रहे हैं, टाइम आपको सफिशिएंट लगा आपके एग्जाम के बेसिस पे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्टिव दोनों मिला के? दोनों मिलाकर सही था। टाइम सही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आप BA इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट बने। ओके।